हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आने वाले यूपी पुलिस और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं, इससे आपका रिविजन होता रहेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, कमल का पर्यायवाची है दोस्तों अरविंद। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। दोस्तों, कमल का पर्यायवाची है अरविंद। और दोस्तों, जलद जो है ये दोस्तों बादल का है। जलद है दोस्तों बादल का। और अचला है दोस्तों भूमि का या धरती का, भूमि। और दोस्तों, मदन का पर्यायवाची है कामदेव। मदन का दोस्तों कामदेव। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत हिंदू की सही संधि है। तो दोस्तों, भारत हिंदू की सही संधि है भारत और इंदु। ये दोस्तों गुण संधि का, दोस्तों इसमें गुण संधि है। इसमें भारत में आ और प्लस ई, आ प्लस ई मिलकर दोस्तों ए बनेगा, ए। आ प्लस ई बनकर मिलकर ए बनेगा दोस्तों, तो हो जाएगा भारत हिंदू। अगला प्रश्न है दोस्तों, सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है। तो दोस्तों, सज्जन का है दुर्जन। दोस्तों, सज्जन का दुर्जन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दुर्जन। अगला प्रश्न दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो दोस्तों, गर्म और गर्मी दोनों हमारी ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही दूरी दूरी, ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। और घबराना और घबराहट, ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। मगर हमारी लड़का दोस्तों, लड़का हमारी जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। लड़कपन है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, लड़का लड़कपन। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो दोस्तों, आरंभ बोधक, पेड़ बढ़ता गया, मुँह तो पहले से ही बढ़ रहा है, यह काम करना पड़ता है, मतलब करना पड़ रहा है। वह रोने लगा, आरंभ बोधक, यानी कि वह रोने लगा, अभी अभी आरंभ हुआ है, वह रोने लगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। तो दोस्तों, मैं, एक सर्वनाम है दोस्तों मैं, दूसरा है तुम्हारा, और तीसरा है कौन। तो दोस्तों, कितने सर्वनाम हो गए, 3। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सर्वनामों की संख्या है 3 दोस्तों। दोस्तों, सर्वनामों की संख्या होती है 11। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, 11 दोस्तों, 11 सर्वनामों की संख्या होती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं आकर्मक। कर्मक दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, आकर्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो जो दोस्तों, जी नहीं मत केवल क्या। दोस्तों, क्या, क्या हमारा प्रश्नार्थक निपात है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, क्या। अगला प्रश्न दोस्तों, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। तो दोस्तों, संकेतवाचक के राम और श्याम गा रहे हैं, बच्चा चांद की ओर देख रहा है, हाँ ये क्या हो गया। तो दोस्तों, यह गिलास आधा भरा है। संकेतवाचक है दोस्तों, यह गिलास आधा भरा है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, बिना स्वर के। अगर दोस्तों हमारा बा लिखा है तो इसमें दोस्तों हमारा बा और प्लस आ से बनकर बना है ये बा। तो दोस्तों, हम किसी भी वर्ण को बिना स्वर की सहायता के लिखते हैं तो हलंत नीचे लगाते हैं उस वर्ण को पूरा करने के लिए। तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो दोस्तों, नदी का पुल्लिंग है नद। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, नद।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो दोस्तों हाथों हाथ में समास है अव्ययीभव समास। दोस्तों अव्ययीभव समास का प्रथम पद प्रधान होता है दोस्तों, और अव्ययी समास की दोस्तों अलग तरीका से पहचान है हमारी, इसमें उपसर्ग, उस पर उपसर्ग लगे होते हैं, या फिर जो ऐसे शब्द जो रिपीट होते हैं, जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ, बार बार, रोज रोज, जब भी आपको ऐसे शब्द दिखाई दें तो वहाँ अव्ययीभव समास लगाना। दोस्तों द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं, और बीच में योजक चिन्ह भी होता है किसी किसी में। तत्पुरुष समास में दोस्तों हमारा उत्तर पद गौण, यानी कि उत्तर पद प्रधान, यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में हमारे कारक चिन्ह भी लगे होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जलज शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों जलज का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला कमल। तो दोस्तों जलज जो है कमल का पर्यायवाची भी है, जल में जन्म लेने वाला ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों तत्सम है एला, तत्सम है दोस्तों एला, एला है दोस्तों इलायची का, तत्सम है दोस्तों इलायची, इलायची का। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा एला, इलायची का। और दोस्तों गुलाब का है, गुलाब का तत्सम है दोस्तों पाटलम, पाटलम दोस्तों, गुलाब का तत्सम है दोस्तों पाटलम। और बादल का है दोस्तों बारिद, बारिद। और घर का है दोस्तों ग्रह, घर का तो दोस्तों आपको पता ही होगा ग्रह। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? तो दोस्तों मोर का पर्यायवाची है सिखी, सिखी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, मोर का पर्यायवाची सिखी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों तत्सम, मर्म हमारा तत्सम, तत्सम है, बर्क बक तत्सम है, प्रलाप तत्सम है, मगर मुंह दोस्तों हमारा तत्भव है, तत्भव। मुंह का है दोस्तों मुख तत्सम, मुख। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो दोस्तों नग का पर्यायवाची है पर्वत दोस्तों, नग का दोस्तों पर्वत। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों अतुल का समानार्थी है अद्वितीय, दोस्तों अतुल का समानार्थी है अद्वितीय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा अद्वितीय। जल का है दोस्तों, जल के समानार्थक है पानी, पानी इज्जत चमक, पानी इज्जत और चमक। इसी तरह दोस्तों पहाड़ के अनेकार्थक है नग है, पर्वत है सूर्य है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा ज्येष्ठ का कनिष्ठ दोस्तों। अग्रज का होता है अनुज, अग्रज का अनुज दोस्तों। और पूर्व का होता है पश्चात, पश्चात, पाश्चात्य। और भूत का होता है दोस्तों, भूत का होता है दोस्तों भविष्य, भूत का भविष्य। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपाण शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? तो दोस्तों कृपाण का है दाता, दाता, कृपाण का दाता है दोस्तों विपरीत शब्द। साधु का दोस्तों ग्रस्त है, साधु का विपरीत का दोस्तों ग्रस्त। और तम का है प्रकाश या आलोक, तम का प्रकाश या आलोक। तम का दोस्तों मतलब अंधकार होता है। और आक्रमक का है दोस्तों साकर्मक, आक्रमक का शाकर्मक। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है? यह मेरी पुस्तक और वह तुम्हारी पुस्तक। घर के पास रहने वाला, इसमें तो कोई सर्वनाम ही नहीं है, मेरा सर्वनाम है एक बस, मगर सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है यह मेरी पुस्तक और तुम और वह तुम्हारी है। यह मेरी है और वह तुम्हारी है, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, इसी में हमारा सर्वनामिक विशेषण होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नीलकंठ शब्द है। तो दोस्तों नीलकंठ शब्द है योग ऋण शब्द,
नीलकंठ दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है तो योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? दोस्तों आरूढ़ में दोस्तों आ उपसर्ग लगा है, आ प्लस रूढ़, आ प्लस रूढ़। और दोस्तों उपकरण में उप उपसर्ग लगा है, उप प्लस करण। दोस्तों उपसर्ग की पहचान हम करते हैं, जिस शब्द में उपसर्ग लगा होता है उसका जो दूसरा शब्द होगा वो सार्थक यानी कि एक अर्थ प्रकट करेगा। तो उप और करण, करण को हटाकर तो उप उपसर्ग है हमारा दोस्तों। उप इसमें आ के बाद रूढ़ है। ऐसे ही निर और विरोध, अगर हम इसमें से निर उपसर्ग निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? विरोध, निर और विरोध। मगर दोस्तों खुशी में दोस्तों उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, खुशी। अगला प्रश्न दोस्तों, अध्यापिका शब्द में शब्द प्रत्यय है। ऐसे ही दोस्तों इसी तरीका से हम प्रत्यय की पहचान करते हैं। प्रत्यय जब भी किसी शब्द में लगता है तो वो एक सार्थक शब्द होता है जिसमें प्रत्यय लगता है। अगर हम प्रत्यय हटा दें तो वो एक सार्थक शब्द यानी कि अर्थ देने वाला शब्द बचेगा। तो दोस्तों अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है? तो देखेंगे हम अध्यापक और ई का, तो अध्यापिका। तो दोस्तों ई का उपसर्ग होगा, ई का। अध्यापिका में जब आप दोस्तों अध्यापक में ई का लगाएंगे तब बनेगा अध्यापिका। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दोहा और चौपाई कैसे छंद रहे? तो दोस्तों दोहा और चौपाई दोनों माद्रिक छंद है, माद्रिक छंद दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों दोहा दोस्तों अर्ध सम्मांद्रिक छंद और चौपाई सम्मांद्रिक छंद है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।